हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे ब्लड। ब्लड, हमें पता है ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड होता है। ये हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और हमारा ब्लड का ओरिजिन जो है मीजोडर्म से होता है, ओके। और ब्लड को स्टडी करने को हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एज वी नो, हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। तो इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हमारा वेरियस ऑर्गन में रीच करता है और वेरियस ऑर्गन से वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को, ओके। और ब्लड फॉर्मेशन की बात करें तो एडल्ट्स में ब्लड का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, वेयर एज जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन जो है लीवर में होता है, लेकिन लिटिल ब्लड का फॉर्मेशन जो है स्प्लीन और रिब्स में भी होता है, ठीक है। और ब्लड फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस बोलते हैं, ठीक बात। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। तो हमारा ब्लड का विस्कोसिटी 4.7 होता है और पीएच 7.4, मतलब ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.04 टू 1.07 और वॉल्यूम 5 to 6 लीटर पर 70 kg। डैट मीन्स कि एक 70 kg के ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर ब्लड होंगे और 1/13 पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर किसी पर्सन का कितना भी बॉडी वेट है उसका 1/13 पार्ट ब्लड का वेट होगा, ठीक बात। अब हम देखेंगे ब्लड कंपोनेंट्स। तो ब्लड में हमारा मेनली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है ये दो तरह का कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। एक तो है हमारा ब्लड कार्पसल्स और सेकेंड वन इज़ द ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो हमारा ब्लड कार्पसल्स होता है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ द एरिथ्रोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज़ द ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड कार्पसल्स और आरबीसी भी बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड कार्पसल्स और डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ल्यूकोसाइट्स है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे और अगर डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं तो वो हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स है ये तीन टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स दो टाइप के, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। अगर प्लाज्मा को ब्लड से बाहर निकालना है तो एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ये होता है कि टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड को लेते हैं और सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालने के बाद इसको हाई आरपीएम में मूव किया जाता है। फिर जो हमारा प्लाज्मा है वो ब्लड से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। ये एक स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है। और प्लाज्मा जो है हमारा ब्लड का मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और प्लाज्मा स्लाइटली अल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है। और इट फॉर्म 55 to 60% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड का जितना वॉल्यूम होता है उसका 55 to 60% हमारा प्लाज्मा होता है। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ बॉडी वेट। किसी पर्सन का कितना बॉडी वेट है उसका 5% बॉडी वेट हमारा
प्लाज्मा का होता है, और प्लाज्मा कंटेन्स वाटर 90 to 92% एंड प्रोटीन 6 to 8%, ठीक है। और जो मेजर प्रोटीन्स है प्लाज्मा का वो है फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्बुमिन्स। और फाइब्रिनोजेन है इट इज़ नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्लोटिंग और कोएगुलेशन के ब्लड में ये काम आता है। और ग्लोब्यूलिन्स इट इज़ प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। और थर्ड वन एल्बुमिन, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक बात। दिस ऑल थ्री मेजर टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। और जो हमारा प्लाज्मा है ये स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स कंटेन करता है, जैसे कि Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3-, Cl-, एक्सेट्रा। और इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। और फैक्टर्स जो कोएगुलेशन और ब्लड का क्लोटिंग कराते हैं वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक। और प्लाज्मा में हमने अभी देखा कि क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द क्लोटिंग फैक्टर। अगर इस प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो ये बचा हुआ प्लाज्मा हमारा सीरम कहलाता है, ठीक। तो सीरम क्या होता है? सीरम ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। अब हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमने देखा था ब्लड हमारा प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, और प्लाज्मा 50 to 60% है, तो बचा हुआ 40 to 50% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट हुआ, ठीक है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट हमने देखा था 2 टाइप्स के हैं, ब्लड कार्पेसल्स और प्लेटलेट्स। तो अभी हम देखेंगे ब्लड कार्पेसल्स को। तो ब्लड कार्पेसल्स भी हमने देखा था 2 टाइप्स के हैं, एक तो रेड ब्लड कार्पेसल्स जिसको आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और दूसरा वाइट ब्लड कार्पेसल्स जिसको डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे रेड ब्लड कार्पेसल्स को। तो रेड ब्लड कार्पेसल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोस्ट एबंडेंट है, 99% ऑफ ब्लड कार्पेसल्स। तो हमारे ब्लड में जितने भी ब्लड कार्पेसल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, तो हमारा आरबीसी जो है 99% होता है और बचा हुआ डब्ल्यूबीसी 1%, ठीक है। और इम्पार्टिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ रेड कलर टू द ब्लड, ओके। और जो हमारा आरबीसी है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट होता है, जैसे कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स में इसका फंक्शन जो होता है सेम ही होता है। मेनली ये रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, और स्पेशली ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में जो आरबीसी है इसका डायामीटर जो है 7.4 माइक्रोमीटर होता है, और इसका थिकनेस 1 to 1.5 माइक्रोमीटर का। और ये अगर एक सिंगल आरबीसी को उठा के देखें तो ये पेल येलो कलर का दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर यहीं ग्रुप में प्रेजेंट हो तो ये रेड कलर का अपीयर होता है, ठीक बात। और जो हमारा आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ इरिथ्रोसाइट इज रिच इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और यही हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड का रेड कलर अपीयर जो होता है उसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ईच ह्यूमन रेड ब्लड सेल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन ऑफ दिस हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल। तो ईच जितना भी एक, अगर बात करें एक जो हमारा आरबीसी है इसमें 220 मिलियन हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें
तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 ml के ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा आरबीसीज होता है इसका एवरेज लाइफ स्पेन 128 डेज का होता है, और उसके बाद 20 डेज के बाद ये हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाता है स्प्लीन में, ओके। और जिसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड कार्पसल्स है हमारा वाइट ब्लड कार्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये कलरलेस होते हैं, और ये कंप्लीट सेल्स होते हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसी का साइज़ की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइज आरबीसी से बड़ा होता है, लेकिन नंबर जो है आरबीसी से कम होता है। इनका नंबर 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और इनका फॉर्मेशन जो है रेड बोन मैरो में, स्प्लीन में, थाइमस में और लिम्फ नोड्स में होता है मिलेनोसाइट से, और इस प्रोसेस को मिलोपोएसिस बोलते हैं। और इनकी लाइफ स्पेन जो है बहुत कम होता है, 15 आवर to 2 days। आफ्टर दिस पीरियड डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और ये डिस्ट्रॉयड ब्लड वेसल्स के बाहर होते हैं, और जिस प्रोसेस से ये बाहर जाते हैं उसको डायपेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये सब सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ओके। और वही नंबर अगर 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाए तो वो किसी डिजीज़ को इंडिकेट करता है, और वही नंबर अगर 5,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर में होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो दो टाइप का होता है हमारा, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स को। तो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स का जो डेवलपमेंट है ये रेड बोन मैरो से डेवलप होता है, ठीक है। और ये हमारा ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स होता है रफली स्फेरिकल शेप का, और इनका साइज जो है 10 to 15 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है, और ये एक्टिवली एमीबॉइड होते हैं, और ये लार्ज नंबर में स्टेनेबल ग्रेन्यूल्स को कंटेन करते हैं। इनका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, जो कि 2 to 5 इंटरकनेक्टेड लोब्स में डिवाइडेड होता है, और इसी वजह से इनको पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ये हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसिनोफिल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स को। तो न्यूट्रोफिल्स हमारा मोस्ट अबंडेंट सेल्स होता है, जो कि 60 to 80% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज ये होता है, और ये मोस्ट एक्टिव टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज होता है। और इसका न्यूक्लियस जो है 3 to 5 लोब्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, और ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फिर सेकेंड है हमारा इओसिनोफिल्स। तो ये भी फैगोसाइटिक होता है, इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, और इनका नंबर ये 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज ये होते हैं, और ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। अगर हमारे ब्लड में हाई इसिनोफिल्स काउंट है तो इसका मतलब हमको कोई एलर्जिक कंडीशन है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वन इज द बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स हमारा नॉन फैगोसाइटिक है, और ये 2 to 3 लोब्स का इसका न्यूक्लियस होता है, और ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, और ये सबसे कम पाया जाता है हमारे बॉडी में, 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज, और ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन का सिक्रीशन कराता है, और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है हमारा बेसिनोफिल्स। सेकेंड टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है हमारा एग्रेन्युलोसाइट्स। इनके पास कुछ नॉन स्पेसिफिक टाइप का या कोई भी ग्रेन्यूल्स इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका न्यूक्लियस जो है
स्फेरिकल से लेके किडनी शेप तक का होता है और इनका परसेंटेज ये 20 to 25% ऑफ टोटल WBC ये होते हैं, ठीक है। और एग्रेनुलोसाइट्स हमारा 2 टाइप का होता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो मोनोसाइट्स सबसे लार्जेस्ट कर्पसल्स होते हैं और ये फैगोसिटिक होते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये पैथोजन से हमको प्रोटेक्ट करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स एक प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है और इस प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लेटलेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं? बोन मैरो में। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है, या बोल सकते हैं जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनका साइज, इनका डायामीटर जो है 2 to 4 माइक्रोमीटर का इनका डायामीटर होता है। और ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ये 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं और उन्हीं में से कुछ सब्सटेंसेस जो है ब्लड का कोएगुलेशन और क्लोटिंग के लिए इन्वॉल्व होता है। और इसका शेप जो है कुछ ओवल शेप का होता है, कुछ राउंड शेप का होता है, या कुछ कुछ सैटेलाइट शेप का भी होता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इनका लाइफ स्पेन 5 to 9 डेज तक का होता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का हमारा 3 मेजर फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन। जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 और वेस्ट को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है और किसी हार्मोन्स को टारगेट टिश्यू तक उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाता है। और रेगुलेशन में क्या करता है? हेल्प मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, pH, वाटर बैलेंस, ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ठीक है। और प्रोटेक्शन में ब्लड को क्या करता है? क्लॉट हो जाता है जिससे कि फ्लूइड लॉस कम हो पाता है। और WBC जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं? हमको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी डिजीज़, ओके। यहाँ पे ब्लड हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the new video. Thank you.